इशारा करती है कि खाने से पहले देखना सूंघना जरूरी है, तो उसकी पड़ताल भी करना जरूरी है। आया कि ये लुकमा मेरे लिए जायज है कि नाजायज है। वो जलसे में आने वालों, अगर तेरे लिए हराम का लुकमा सोने का भी हो तो ठोकर मार दे, इसलिए कि तेरी जिंदगी में वो शांति नहीं लाएगा, तेरी जिंदगी में खैबर की जंग के बाद का वाकया है। एक शख्स एक जंग में मारा गया, जाहिरी तौर पर मुसलमान था। आका की बारगाह में कुछ लोग आए और पता क्या अर्ज की, आका मुबारक हो, फला शख्स उस जंग में भी शहीद हुआ था और उस जंग में भी शहीद हुआ था, और अब वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। वो शहीद होके दुनिया से गया है, किसी जंग में वो शहीद हुआ, मारा गया था। मेरे नबी जलाल में आ गए, कहने लगे उसकी मुबारकबाद पेश कर रहे हो जो जहन्नम की चादर में लिपटा हुआ है। और जमाना क्या गुमान कर रहा था कि शहीद होकर गया है, अल्लाह के रास्ते में मरा है, अल्लाह के रास्ते में गया है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया उस शख्स के लिए मुबारकबाद पेश कर रहे हो जो जहन्नम की चादर में लिपटा हुआ है। और इसकी आका जहन्नम की चादर में, हमने तो देखा है कि अल्लाह की राह में तलवार लेके निकला था, हमने देखा है कि अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ, अपने खून का एक एक कतरा उसने राह खुदा में कुर्बान करके अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। फिर भी वो जहन्नम की चादर में मुस्तफा ने फरमाया हाँ हाँ। मेरे नबी ने फरमाया वो एक जंग में शरीक हुआ था, और जब मुसलमानों ने जंग जीती और जब माले गनीमत लोगों ने उठाया जमा किया, तो उसने माले गनीमत के तौर पे एक चादर उसे मिली थी, उसने चादर उठाई थी। जैसे माले गनीमत होता था तो सहाबा उठाते थे, फिर इसको एक जगह जमा कर दिया जाता था। फिर बैतुल माल में जमा करने के बाद फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तकसीम फरमा दिया, जिसका जो हक था, जिसको जितना देना था, मेरे नबी उसको तकसीम फरमाते। उसने एक चादर उठाई, उसे चादर पसंद आ गई, चादर बड़ी अच्छी थी। उसने माल को उठा तो लिया चादर को, लेकिन बैतुल माल में जमा ना किया, ये सोच करके अगर मैंने जमा कर दिया तो पता नहीं बाद में हिस्सा बटे तो ये चादर मिले या ना मिले, क्या पता ये चादर ना मिले। इसलिए उसने बैतुल माल में जमा ना किया, अपने पास रख लिया। इसी हाल में वो मर गया, हालांकि जंग में मरा, जिहाद करते हुए मरा, मगर नबी ने फरमाया कि जहन्नम की चादर में लिपट के गया है। जो चादर उसने बचा के रखी थी ना अपने पास, वो चादर उसके लिए जहन्नम की चादर। जब इतनी बात मेरे आका ने कही, जलसे में आने वालों, एक शख्स वहीं खड़ा था, अपने जुब्बा की जेब में हाथ डाला, और हाथ डालने के बाद में जुब्बा की जेब से जूते के 2 तस्मे निकाले, और जो तस्मे निकालने के बाद अर्ज करने लगा आका ये कबूल फरमा ले, ये भी माले गनीमत में से मैंने लिया था और बैतुल माल में जमा नहीं कर पाया था। डर गया ये बात सुनकर, और जूते के 2 तस्मे औकात कितनी सी होती है यार फीते की, बताइए मुझे। निकाले और इसकी आका इसे ले, कबूल कर ले, और मेरे हिस्से में आए तो दे दे, ना आए तो ना। नबी ने जलाल में आकर फरमाया रख इन तस्मों को अपने पास, और अब ना दे, कल मैदान महशर में अल्लाह के हुजूर मुझे देना। अब अल्लाह के हुजूर देना, ये रख अपने पास, अब ना दे मुझे। लोगों कहीं ऐसा ना हो कि इतनी आगे बढ़ जाओ, इतनी आगे बढ़ जाओ कि ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, कहीं ऐसा ना कर गुजरो। एक एक लुकमे से पहले मालूम है, आज तकरीर सुनो, अगर दिल रखते हो, गुर्दा रखते हो, अल्लाह ने तेरे चेहरे का निजाम सिस्टम क्यों बनाया इस तरह का, जैसा है क्यों बनाया है सिस्टम ऐसा। आंखें, आंखों के जस्ट नीचे नाक, नाक के जस्ट नीचे मुंह, ये सिस्टम क्यों बनाया अल्लाह ने? क्यों अल्लाह आंख साइड में नहीं पैदा कर सकता था? क्या नाक पीछे नहीं पैदा कर सकता था? सिस्टम इसलिए बनाया जो लुकमा खा रहा उसे सही से देख भी ले, खराब तो नहीं है, देख भी ले, हराम तो नहीं है, और सूंघ भी ले, खराब तो नहीं है।
नाक इधर उधर होती तो हो सकता है अलकस की वजह से रह जाता, सूंघने से, देखने से। ये चीजें इशारा करती है कि खाने से पहले देखना सूंघना जरूरी है, तो उसकी पड़ताल भी करना जरूरी है। आया कि ये लुकमा मेरे लिए जायज है कि नाजायज है। वो जलसे में आने वालों, अगर तेरे लिए हराम का लुकमा सोने का भी हो तो ठोकर मार दे, इसलिए कि तेरी जिंदगी में वो शांति नहीं लाएगा, तेरी जिंदगी में तबाही लाएगा। अगर वो लुकमा सोने का भी है तो जिंदगी में शांति नहीं लाएगा, वो तबाही लाएगा। अगर खुदा की कसम मेरी कौम अगर लुकमों का हिसाब करने लग जाए ना, तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, एक सलाहुद्दीन पैदा नहीं होगा इस कौम में, पता नहीं कितने सलाहुद्दीन अल्लाह पैदा कर देगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी एक सलाहुद्दीन ना पाया कि जो फिलिस्तीन की बेटियों का इंसाफ दिला देता, एक ना आ सका। सलाहुद्दीन ऐसे नहीं आते हैं। बहेड़ी में रहने वालों, सलाहुद्दीन उन घरों में पैदा नहीं होते कि जिन घरों की बेटियां बेपर्दा बाल खोल के बाजारों में घूमती हैं। सलाहुद्दीन उन घरों में पैदा नहीं होते जिन घरों के नौजवान बेनमाजी और बॉलीवुड को फॉलो करने वाले चौराहों पे खड़े होकर ठट्टे करते हैं। सलाहुद्दीन उन घरों में पैदा होते हैं कि जिनकी माएं मुसल्लों पर रात गुजारती हैं। वाह वाह वाह। सलाहुद्दीन उन घरों में पैदा होते हैं। सलाहुद्दीन वहां पैदा होते हैं कि जिनके बाप का एक एक लुकमा हलाल का लुकमा होता है। अल्लाह अल्लाह।